Hello students, welcome to SP Smart Habit Competitive Schooling System and today is your day 23rd of नी डायरेक्ट क्लासेस। आज हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है प्लांट फिजियोलॉजी का, दैट इज़ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें कि हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर बच्चे नीट के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सीड जर्मिनेशन की बात हो रही है, फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट की बात करनी है, कंडीशंस की बात करनी है कि किसके बेसिस पे ग्रोथ होगा, डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन, रीडिफ्रेंसिएशन की बात करनी है, फिर उसके बाद सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन प्लांट सेल की बात करनी है एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करनी है, जिसमें कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एबीए की बात करेंगे। इनमें से ये तीन जो है हम प्रोमोटर्स हैं, ये जो है इनहिबिटर है और ये जो है बोथ इट एक्ट एज अ बोथ प्रोमोटर एज वेल एज द इनहिबिटर ऑफ द ग्रोथ इन प्लांट सिस्टम। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, द फर्स्ट स्टेप इन द प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। सबसे पहले जो है सीड जर्मिनेट करता है, और कब जर्मिनेट करेगा, जब फेवरेबल कंडीशंस होंगे फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, जब एब्सेंस होता है फेवरेबल कंडीशंस का, तब सीड क्या करते हैं, इट डू नॉट जर्मिनेट एंड गोज इनटू अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट, जिसको कि हम डॉर्मेंसी कहते हैं। ठीक है बच्चे, और जैसे ही फिर से कोइजेंट फेज या डॉर्मेंसी कहेंगे, और जैसे ही फिर से फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा, सीड रिज्यूम मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ टेक प्लेस। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चा, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। अगर हम ग्रोथ फैक्टर्स की बात करें, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच गवर्न एंड कंट्रोल दीज डेवलपमेंटल प्रोसेस। ये इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक भी हो सकते हैं। तो देखिए, ग्रोथ इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस इवेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इट इज डिफाइंड एट इरिवर्सिबल है। ये कैसा है, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और दी ऑफ और एन इंडिविजुअल सेल्स। ठीक है, क्या होता है इसमें, इट इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस विच अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब प्लांट सेल के अंदर जो ग्रोथ है इज यूनिक एज प्लांट शो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है थ्रू आउट देयर लाइफ। ह्यूमंस में, एनिमल्स में क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, अनलिमिटेड ग्रोथ है। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट सर्टेन लोकेशन ऑफ द बॉडी। मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, जिससे कि कोई भी नया सेल ग्रो करता है। तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, राइट। फिर दो तरह के ग्रोथ हैं, द फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम इज कॉल्ड एज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज सीड जर्मिनेशन, अभी हमने बात की। द रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, और इसके बाद डाइकोटिलेडोनस जिम्नोस्पर्म्स हैव लेटरल मेरिस्टेम्स। क्या प्रेजेंट होता है, वस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगा एंड कॉर कैम्बियम प्रेजेंट होगा, और ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन इंक्रीज इन द गर्थ, विड्थ बताता है ना, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है प्लांट्स के। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। ये आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। किस पे डिपेंड करता है ग्रोथ, वेट पे, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर पे डिपेंड करेगा। डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या होते हैं बच्चे, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन। मेरिस्टेमेटिक कौन सा है, जहां पे रैपिडली एंड कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स एट रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, जहां पे डिवीजन होगा रैपिडली एंड कॉन्स्टेंटली। इलोंगेशन फेज होता है, इंक्लूड्स द सेल विच लाई जस्ट बीनीथ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू and show characteristic of a cell enlargement, increase vacuolation and deposition of new cell। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चे कि इलोंगेशन फेज में क्या होगा, सेल इनलार्जमेंट होगा, इंक्रीज वैक्यूलेशन होगा एंड डिपोजिशन ऑफ न्यू सेल वॉल होगा। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ये नीट का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है बच्चा। मैचुरेशन फेज की बात करें तो ये क्या होता है, जब मैक्सिमल साइज अटेन हो जाता है, इसके अंदर क्या होगा, वॉल थिकनिंग होगी, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होगा एंड दिस फेज लाइज प्रॉक्सिमल टू दी फेज ऑफ इलोंगेशन। इसके पास में होता है, इलोंगेशन फेज के पास में होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस तरीके से रूट देखें तो यहाँ पर इस जगह पे जो होगा, ये होगा बच्चे आपका मेरिस्मेटिक, इसके ऊपर यहाँ पे रूट कैप प्रेजेंट होता है,
यहाँ पे रूट कैप होगा। फिर ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन होता है बच्चे आपका इलोंगेशन वाला, इलोंगेशन होगा। और यहाँ पर जहाँ पे रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, इस जगह पे लेटरल रूट, सेकेंडरी रूट का ग्रोथ हो जाता है। ये वाला जो फेज होगा, दिस इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन, दिस इज मैच्योरेशन। ठीक है बच्चे, राइट। फिर ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो ग्रोथ रेट क्या है? इट इज द डिफाइंड एज द रेट ऑफ इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो ग्रोथ हो रही है, रेट ऑफ इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ रेट। इट इज एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एज एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। एरिथमेटिक में क्या होता है? आफ्टर माइटोटिक डिवीजन सेल ओनली वन सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड वाइल द अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। सिर्फ एक सेल आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक सेल जो है ये डिवाइड कर रहा है, बाकी सारे के सारे क्या हो रहे हैं? मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटली इलोंगेटिंग रूट, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एक्सप्रेशन कैसे है इसका? एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी इज लेंथ एट टाइम टी, एल नॉट क्या है? लेंथ एट टाइम जीरो, दैट इज इनिशियल टाइम, एंड आर इज दी ग्रोथ रेट। ठीक है बच्चे, एट टाइम टी। ठीक है बेटा, तो ये इसका इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ये नीट का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ की बात करें तो यहाँ बोथ द प्रोजेनी सेल्स रिजल्टेड आफ्टर माइटोसिस कंटिन्यू टू डिवाइड। तो देखो ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, देख रहे हैं आप, कंटिन्यूअसली जितने भी सेल हैं सब डिवाइड करते हैं, राइट। हाउएवर विथ लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई द ग्रोथ स्लोज डाउन एंड बिकम्स स्टेशनरी। तो यहाँ पे इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? W1 इज इक्वल टू W नॉट E टू रेज टू पावर RT। W1 क्या है? फाइनल साइज, इनिशियल साइज, ग्रोथ रेट, टाइम ऑफ ग्रोथ, एंड E इज बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो यहाँ पे इसके ऊपर बच्चे क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज ERT? तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो here R is the relative growth and also measure of the ability of plant to produce new plant material। इसी को हम efficiency index भी कहते हैं, कितना efficient है, important again। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम ग्रोथ कर्व बताते हैं। तो ग्रोथ कर्व कैसा है प्लांट के अंदर? देखो टोटल ग्रोथ जो होगा कैसा होगा? एस शेप्ड होगा या सिग्मॉइड होगा। क्या क्या फेजेस आते हैं? सबसे पहले देखो किसी भी चीज़ में अगर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम टाइम रख रहे हैं, ठीक है बच्चा, और यहाँ पे देखो सबसे पहले लैग फेज आता है। लैग फेज क्या होता है? ग्रोथ इज वेरी स्लो, ग्रोथ ऑफ रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स रीजन। यहाँ पे ग्रोथ पहले स्लो होगा, फिर यहाँ पे लॉग फेज आएगा जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ होगा। एक लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज, ग्रोथ इज वेरी रैपिड, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रैंड फेज ऑफ बाइसेक्ट। फ्रूटिंग रीजन, जहाँ पे फ्रूटिंग होती है प्लांट के अंदर, वो वाला फेज आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद ये ग्रोथ जो है ये स्टेशनरी हो जाएगा जब लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। तो ग्रोथ कंप्लीटली स्टॉप्स। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेडी फेज, जहाँ पे मैच्योर टिश्यूज हो जाते हैं, वो आगे चल के क्या करते हैं बच्चे? मैचुरेशन करना छोड़ देते हैं। तो लैग फेज, लॉग फेज एंड स्टेशनरी फेज, ये तीन फेजेस हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये PYQ है बच्चा आपका पहले का, ठीक है बच्चा। फिर अगर हम देखें दो तरह के ग्रोथ रेट होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट विच इज मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। कोई भी पार्ट जो है प्लांट का वो पर यूनिट टाइम में टोटल ग्रोथ कितना कर रहा है इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ। और दूसरी बात आ जाती है रिलेटिव ग्रोथ रेट की, विच इज ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन अ कॉमन बेसिस। ये टोटल ग्रोथ नहीं है, ये क्या है? पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, कि अगर कोई चीज़ ग्रोथ कर रही है तो इतने टाइम पीरियड में वो उससे कितना ज़्यादा ग्रोथ करेगी, ठीक है बच्चे। तो ये दो तरह के ग्रोथ रेट आ गए। फिर कंडीशंस की अगर बात कर लें, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ की बात कर लें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? वाटर इंपॉर्टेंट है, helps in maintenance of turgidity of the cells. It also provide medium for enzymatic activity needed for तो enzymes जो भी हैं, हम enzymes are what? Biocatalyst। तो उसको जो काम करना है, मेटाबॉलिज्म जो करना है, हेल्प जो करना है, तो उसके लिए वाटर जो है मीडियम प्रोवाइड करता है। सेकेंड वन इज न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट जरूरी होती है सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इसके लिए न्यूट्रिएंट की जरूरत है। टेम्परेचर की जरूरत होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है प्लांट ग्रोथ के लिए, नहीं तो वो डैमेज कर देगा प्रोटोप्लाज्म को या फिर डीनेचर कर देगा एंजाइम्स को।
Oxygen is very important, essential for aerobic respiration, hence the ability of energy for biosynthetic activity depends on the oxygen. Light and gravity की ज़रूरत होती है ना. Light is required for photosynthesis, flowering, etc. Gravity is required for growth, movement of root, stem and branches. सिज्मोप्लास्टी है या फिर वो जो है वो ऊपर की तरफ फोटोप्लास्टिक होगा, लाइट की तरफ मूव करेगा, या फिर जियोप्लास्टिक है, ग्रेविटी की तरफ मूव करेगा. ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं. सो दीज आर द सर्टेन ग्रोथ कंडीशंस इंपॉर्टेंट. अगेन ये सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं. ठीक है बच्चे. फिर इसमें बात आती है डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर्स के अंदर हम क्या बात करते हैं, डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन एंड रीडिफ्रेंसिएशन. सबसे पहले आता है अनडिफ्रेंशिएटेड. अनडिफ्रेंशिएटेड जिससे कि कुछ भी बन सकता है. कौन से होते हैं, मेरिस्टेम जो होते हैं. मेरिस्टेम्स आर अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, उससे हम कुछ भी बना सकते हैं. राइट. डिफ्रेंशिएटेड आता है जब परमानेंट लोकलाइज्ड क्वालिटेटिव चेंज इन साइज, बायोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स. जब हम किसी प्लांट को कोई एक स्पेसिफिक काम दे दिया जाता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट्स पैलिसेड पैरेन्काइमा का एक रोल है, ट्रैकियट का एक रोल है, गार्ड सेल का एक रोल है, रूट कैप का, फाइबर का, ट्राइकोम का. ये सारे के सारे डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, इन सबको काम दे दिया जाता है. ठीक है. डी डिफ्रेंशिएशन क्या है, डी स्पेशलाइजेशन. जब इनको दोबारा से जो है नाउ द डिफ्रेंशिएटेड सेल दे रीगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल. इंपॉर्टेंट पॉइंट. एग्जाम्पल क्या आ गया, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स, इंट्राफेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है. और फिर बात आती है रीडिफ्रेंसिएशन. जब डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो हैं दोबारा से रीडिफ्रेंशिएट हो जाएं, दोबारा से उनको कोई काम जो है स्पेसिफिक वर्क जो है प्रोवाइड कर दिया जाए, उसको हम रीडिफ्रेंशिएशन कहते हैं. स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ सेल्स बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द डी डिफ्रेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स व्हिच लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. ठीक है. अब अगेन इसकी जो कैपेसिटी होगी डिवाइड करने के लिए लूज कर जाएंगे. राइट. एग्जाम्पल आ गया फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, कॉर्क सेल एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स. ये सारे के सारे क्या हैं, रीडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं. ठीक है बच्चे. तो आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा. अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें बच्चे, तो डेवलपमेंट जो है इट इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू द ड्यूरिंग इट्स लाइफ फ्रॉम द जर्मिनेशन टू सेनेसेंस. क्या क्या हो रहा है देखो. सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक सेल जो हैं ये प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना. यहाँ पे देखो एक्सपेंशन हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, फिर मैचुरेशन होगा, मैच्योर सेल बनेंगे, और ये मैच्योर सेल जो है फिर किसके लिए जाएंगे, सेनेसेंस, जिसको कि हम एजिंग कहते हैं. एजिंग कहते हैं. ठीक है बच्चे. तो यहाँ पर और उसके बाद सेनेसेंस के बाद क्या आता है, डेथ हो जाता है. ठीक है बच्चे. प्लाज्मेटिक ग्रोथ जो है वो सेल डिवाइड करके फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल्स, क्योंकि बार बार डिवाइड करना है ना. सो दिस इज डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट. फिर प्लांट follow different pathway in response to environment or phases of life to form different kind of structures. तो प्लांट क्या करता है, जैसे environment के बेसिस पे अपना रिस्पॉन्स शो करता है. ठीक है. डिफरेंट पाथवे ले सकता है वो. ठीक है. इसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हेटेरोफाइली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लर्कस्पोर. ये क्या है, हेटेरोफाइली है. ठीक है. इन सच प्लांट द लेवल्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंशिएटेड इन शेप फ्रॉम दोज इन द मैच्योर प्लांट्स. क्या हो रहा है यहां पर, डेवलपमेंटल हेटेरोफाइली हो रही है. ये कैसी हेटेरोफाइली है, डेवलपमेंटल हेटेरोफाइली. हेटेरोफाइली मीन्स जब ये जुवेनाइल फॉर्म में तो देखिए इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन जैसे ही एडल्ट हो जाए तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रहा है. हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, फाइली का मतलब स्ट्रक्चर. तो देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ गया है. तो दिस इज डेवलपमेंटल, एडल्ट और जुवेनाइल की बात हो रही है. ऑन द अदर हैंड डिफरेंसेज इन शेप ऑफ लीफ प्रोड्यूस इन एयर एंड दोज प्रोड्यूस इन वाटर इन बटर कप. किसके बेसिस पे, एयर एंड वाटर. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इन्वायरमेंट का रोल आ रहा है. इट रिप्रेजेंट द हेटेरोफाइलस डेवलपमेंट ड्यू टू इन्वायरमेंट. तो दिस इज, तो बटर कप के अंदर किसका एग्जाम्पल है, इन्वायरमेंटल हेटेरोफाइली. ठीक है. तो देखो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में इसका स्ट्रक्चर देखिए डिफरेंट है, और वाटर हैबिटेट में बटर कप का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है. So this is the heterophyly. So coriander,
कॉटन एंड लर्क्सबू इज द एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंटल हेटेरोफाइली, एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और वाटर हैबिटेट के अंदर वाटर कप का जो एग्जांपल है दिस शोज इन्वायरमेंटल हेटेरोफाइली। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्लास्टिसिटी शो करते हैं। ठीक है, कि प्लांट अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग स्ट्रक्चर्स में किस तरह के स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेगा, दिस इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। ओके बेटा, अब हम बात कर लेते हैं बच्चे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या हो सकते हैं, प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स, है ना। दीज आर स्मॉल सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। क्या करते हैं, इट कंट्रोल ग्रोथ एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या क्या कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन क्या क्या रेगुलेटर्स की, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जैसे इंडोल कंपाउंड्स में इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, एडेनाइन डेरिवेटिव्स में N6 फरफिराइल अमीनो प्यूरिन काइनेटिन, कैटनोइड्स डेरिवेटिव में एब्सिसिक एसिड, टर्पीन्स में जिब्रेलिक एसिड मेनली GA3, है ना। गैसेस के अंदर इथाइलिन, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर किस तरह का फंक्शन प्रोवाइड वो करते हैं, वेदर इट इज़ अ प्रोमोटर और इनहिबिटर, तो उनके बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, अगर वो ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटी सच एज सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, ट्रॉपिक ग्रोथ, पैटर्न फॉर्मेशन, ये सब करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, दे आर कॉल्ड एज प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स PGRs। और दूसरे होते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। ये क्या करते हैं, फंक्शंस इन रिस्पॉन्स टू वुंड एंड स्ट्रेसेस। क्या करते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन के किसी भी तरीके का जो रिस्पॉन्स होगा। दीज ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज सच एज डोरमेंसी एंड एब्सिशन, एग्जाम्पल एब्सिसिक एसिड। तो ये क्या करते हैं, एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो डिस्कवरी की बात कर लें और उसके फंक्शन की बात कर लें, तो सबसे पहले ऑक्सिन की बात करें। ऑक्सिन को किसने डिस्कवर किया, FW वेंट ने। कहाँ से, टिप्स ऑफ कोलेप्टाइल ओट सीडलिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन जनरली टेक प्लेस इन रीजन ऑफ ग्रोइंग एपिसिस, कहाँ पे, जहाँ पे टिप्स होते हैं, स्टेम हो गया या रूट हो गया, वहाँ पे। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू साइट ऑफ देयर एक्शन, वहाँ पे करता है। सबसे पहले किसमें आइसोलेट किया गया, ह्यूमन यूरिन से सबसे फर्स्ट आइसोलेट किया गया। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, देखो इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये क्या है, नेचुरल ऑक्सिन्स हैं। एंड NA नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D जो है आर सिंथेटिक ऑक्सिन है। अगेन इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चा, तो नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्सिन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है बच्चे, ये एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। फंक्शन क्या है, ग्रोथ ऑफ एपिकल बड एंड इनिबिशन ऑफ एक्सिलरी बड्स। ऑक्सिन क्या करते हैं, एपिकल बड जो है, टिप के जो बड्स हैं उसको तो ग्रोथ कराता है, लेकिन जो एक्सिलरी बड्स होते हैं उनके ग्रोथ को इनिबिट कर देता है। दिस इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस। ठीक, इट प्रोमोट फ्लावरिंग एंड यूज इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, फ्लावरिंग में हेल्प करता है। लीफ एब्सिशन, जो पत्ते नीचे गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, उनमें हेल्प करता है, ये प्रिवेंट करता है उसको। अर्ली फूड ड्रॉप्स, उसमें हेल्प करता है, नहीं गिरने देता है। इट इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट प्लांट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर एग्जांपल इन टोमेटोज, पार्थेनोकार्पी में हेल्प करेगा। इट एक्ट एज अ वीडीसाइड, 2,4-D, इट किल्स डाइकोटिलेडोनस वीड्स, है ना, मोनोकॉट को कुछ नहीं करता है, ये वीडीसाइड की तरह हेल्प करेगा। 2,4-D इज अ वेरी गुड एग्जांपल। इट कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, लाइट की तरफ स्टेम का मूवमेंट होना, तो उसमें हेल्प करेगा। ठीक है बच्चे, राइट, दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सिन। नेक्स्ट है आप लोगों का जिब्रेलिन। जिब्रेलिन देख लें तो जिब्रेलिन, व्हाट इज जिब्रेलिन, इट इज डिस्कवर्ड बाय E. कुरोसावा, कब, 1926, इंपॉर्टेंट। इज एन एक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई, इंपॉर्टेंट, PYQ है अगेन, राइट। क्या करता है, बेकेने डिजीज कॉज करता है, बेकेने और फुलिश सीडलिंग डिजीज, PYQ है अगेन, राइट। इन्फेक्टेड सीडलिंग एग्जिबिट एबनॉर्मल एलोंगेशन। बहुत सारे 100 से ज़्यादा जिब्रेलिन जो है अभी तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जैसे कि उनका नाम कैसे कैसे दिया गया, GA1, GA2, GA3। सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो क्या है, GA3। कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं इन नेचर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है GA3। क्या काम करता है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इंटरनोडल लेंथ ऑफ फेनोमेनन कॉल्ड एज बॉल्टिंग। इंटरनोडल हेल्थ, जैसे ग्रेप्स हो गया, तो इन सब जो प्लांट्स की जिसकी लेंथनिंग करनी है, शुगर के इनके अंदर लेंथनिंग करनी है, लंबा करना है इनके स्टेम्स को, तो उसके लिए जिसको बॉल्टिंग कहते हैं, तो उसमें जिब्रेलिन का रोल आता है। डिले सेनेसेंस, एजिंग प्रोसेस को रोकता है,
यूज टू स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। माल्टिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? फर्मेंटेशन। जो अल्कोहलिक बेवरेज बनाए जाते हैं, बियर हो गया या अल्कोहलिक जो जितने बेवरेज हैं, उसमें जो माल्टिंग प्रोसेस होता है, जो फर्मेंटेशन होता है, उसको स्पीड अप करता है। जिब्रेलिक एसिड हैस्टन द मैच्योरिटी पीरियड एंड लीड टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। जल्दी सीड प्रोडक्शन के लिए हेल्प कर सकता है। इट हेल्प्स टू ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ द सीड। डोरमेंसी क्या होता है? जब प्लांट, जब सीड जो है, जब वो जर्मिनेशन में नहीं जाता अनफेवरेबल कंडीशन में, तो वो डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, ठीक है। लेकिन दिस हेल्प्स, जिब्रेलिन हेल्प्स इन डोरमेंसी ऑफ द ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ द सीड एंड प्रमोट सीड जर्मिनेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीड जर्मिनेशन में कौन हेल्प करेगा? जिब्रेलिन हेल्प करेगा। ओके बच्चे। So next one is cytokinin. Cytokinin is first discovered by Skoog and Miller. कब? 1959 में, 55 में सॉरी। किससे मिला? कोकोनट मिल्क से मिला। एक्टिव सब्सटेंस कॉज proliferation of callus. Cytokinin are growth promoters and are basic in nature. जिब्रेलिक एसिड क्या थे? एसिडिक थे। साइटोकाइनिन इज बेसिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है बेटा। स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सबसे पहले कहाँ पे हुआ? काइनेटिन में डिस्कवर किया गया। अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनाइन, प्यूरिन पढ़ा है हम लोगों ने, है ना, फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए, इसमें से निकाला गया काइनेटिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट का क्वेश्चन बन जाता है बच्चा ये। जिएटिन क्या है? जिएटिन इंपॉर्टेंट अगेन, नेचुरल साइटोकाइनिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कोकोनट मिल्क में। जिएटिन नाम क्यों पड़ा? जी मेज साइंटिफिक नेम होता है मेज का, तो मेज में भी प्रेजेंट होता है, मेज में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फंक्शन क्या क्या है इसके देखिए। सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टम में हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट, नए पत्ते जो ग्रो करते हैं उसमें हेल्प करता है। ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस, ऑक्सिन जो है एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साइटोकाइनिन ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस में, तो ये प्रोमोट करता है लेटरल शूट ग्रोथ को, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन को। इट प्रोमोट्स न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म एंड इट डिलेज लीफ सेनेसेंस, एंटी एजिंग का काम करता है। इट इज अ एंटी एजिंग हार्मोन है, ठीक है बच्चा। इंपॉर्टेंट पॉइंट साइटोकाइनिन, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वन इज इथाइलिन। इथाइलिन को किसने कंफर्म किया? सबसे पहले H.H. Cousins ने कंफर्म द रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ओरिजिन, जो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं ऑरेंज, उससे उन्होंने देखा क्या करता है ये। इट हैसेंट द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइपेंड बनाना विच वॉज लेटर इन आइडेंटिफाइड एज द इथाइलिन, तो गैशियस है। इट इज सिंपली गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स विच इज सिंथेसाइज फ्रॉम द अमाइनो एसिड मिथियोनिन से सिंथेसाइज किया जा सकता है। फंक्शन क्या क्या है? प्रोमोट सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, प्रोमोट फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, ब्रेक करता है सीड एंड बड डोरमेंसी को, ऑल्सो नोन एज क्लाइमैक्ट्रिक हॉर्मोन्स, इन इट इंक्रीज द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर कंट्रोल। जब राइपनिंग होती है, जब फ्रूट्स पकने लग जाते हैं, तो उसके अंदर रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज कर जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल है। इट प्रोमोट फ्लावरिंग इन कुकुम्बर्स, कुकुम्बर्स में फ्लावरिंग के लिए हेल्प करता है। इट यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड कॉजेज फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स, पाइनएप्पल्स में फ्लावरिंग कराता है। एंड इट प्रोमोट्स इंटरनोड एंड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर आइस प्लांट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज ऑल अबाउट इथाइलिन। एब्सिसिक एसिड की बात करें तो एब्सिसिक एसिड जो है ABA कहते हैं इसको। ड्यूरिंग मिड 1960 किसने? 3 अलग अलग साइंटिस्ट, कैरेंस, फ्रेडरिक एडिकॉट एंड PF वेरिंग ने इसके बारे में बताया, अलग अलग केमिकल्स उन्होंने आइसोलेट किए, प्यूरिफाई किए। अब बाद में इन सबको एक ही देखा गया कि इन सब का जो नेचर है, दे आर द सेम काइंड ऑफ इनहिबिटर्स, इनहिबिटर B, एब्सिशन 2 एंड डॉर्मिन। बाद में इन सबको केमिकली आइडेंटिफाई किया गया, एक केमिकल, और उनका नाम दे दिया गया एब्सिसिक एसिड। एसिडिक होता है स्लाइटली, ठीक है, और ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है। फंक्शन क्या क्या है इसका? इट स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के क्लोजर में हेल्प करता है। इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेस हार्मोन कौन रिलीज करता है प्लांट के अंदर? कभी भी प्लांट को स्ट्रेस होता तो ये रिलीज करेगा। इट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, जिब्रेलिन जो है सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, तो ये क्या करता है? इट इज एंटागनिस्ट काम करता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन एंड इंड्यूसेस सीड डोरमेंसी।
ये सी डोमिनेंसी इंड्यूस करेगा, है ना, जिबरेलिन उसको ब्रेक करेगा। इट एक्यूमुलेट्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एंड हेल्प्स टू विथस्टैंड डेसिकेशन, खराब होने से, सूखने से बचाता है किसी भी सीड को। इट एक्ट एंटागनिस्ट और अपोजिट टू जिब्रेलिक एसिड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, दैट इज ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, ठीक है बच्चे। अब इसके बेसिस पे अगर हम देखें, क्वेश्चन देखो तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया है, देखिए, डिफाइन ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, ये सब में हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है बच्चा। अरिथमेटिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, सिग्मॉइड, एब्सोल्यूट, ये भी डिस्कस किया है। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन जब भी, अगर कभी भी प्लांट को स्ट्रेस होगा तब क्या करेगा, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है बच्चे, राइट। तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब इसके बेसिस पे PYQs डिस्कस कर लेते हैं एक दो। तो बच्चे देखिए, नीट 13 में क्वेश्चन पूछा गया था, पाइनएप्पल विच अंडर नेचुरल कंडीशन इज डिफिकल्ट टू ब्लॉसम, फ्लावरिंग होने में दिक्कत आती है, हैज़ बिन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर बाय द एप्लीकेशन ऑफ। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किससे होता है, एब्सिसिक एसिड जो है, या यहाँ पे IAA, इंडोल एस्टिक एसिड, और IBA जो है वो पाइनएप्पल के अंदर क्या कराता है, वो फ्लावरिंग कराता है। तो ऑप्शन 4 इज दी राइट आंसर, ठीक है। ऑक्सिन का रोल आता है ना बच्चे इसके अंदर, ठीक है, ऑक्सिन का रोल आ जाता है, नेचुरल है ये, दिस इज नेचुरल ऑक्सिन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AIPN 2014 में क्वेश्चन क्या आ रखा है, डॉक्टर एफ वेंट नोटेड, एफ वेंट ने क्या किया था, ऑक्सिन का डिस्कवर किया था, दैट इफ कोलेप्टाइल टिप्स वर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन द अगार फॉर 1 hour, द अगार वुड प्रोड्यूस अ बेंडिंग व्हेन प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ द फ्रेशली कट कोलेप्टाइल स्टम्प्स। ऑफ व्हाट सिग्निफिकेंस इज दिस एक्सपेरिमेंट? तो ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सिन, नो। It is the basis for quantitative determination of small amount of growth promoting substances. Yes, it is the basis of this. तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर, ठीक है बेटा। फिर देखिए 17 में क्वेश्चन क्या है, फ्रूट एंड लीव ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो हमने पढ़ा कि ऑक्सिन जो है इसमें हेल्प करता है फ्रूट ड्रॉप के उसमें, ठीक। व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स? कौन करता है फोटो पीरियड के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए लीव्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है बच्चा। फिर देखिए 8 क्वेश्चन देखिए, 22 में क्वेश्चन आया था, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, एक्सपोनेंशियल फेज, लॉग फेज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। ये देखो 22 का क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। तो हम लोगों ने पढ़ा था, कोरिएंडर में पढ़ा है हम लोगों ने, कॉटन में पढ़ा है, जो कि क्या करता है, डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली शो करता है। बटर कप जो है इन्वायरमेंटल हेट्रोफाइली शो करता है। मेज इज द एग्जाम्पल जो कि हेट्रोफाइली शो नहीं करता। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये कुछ PYQ समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर्स हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिए, राइट। किसी भी तरीके का कोई डाउट आएगा तो पूछेंगे क्लास में, ठीक है, डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।